हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉली फूडी। आज का दिन बहुत ही खास है और इससे भी खास दिन तो बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ कावेरी प्रिया मैम है जो कि इस साल सीता का रोल निभाने वाली हैं। और लव कुश रामलीला की एक लेगेसी है जो इतने सालों से चलती हुई आ रही है। और आज मेरे को ये मौका मिला है सीता माँ से बात करने का, रूबरू होने का। मैम, पहले तो आप ये बताइए कितना एक्साइटेड हो अपने रोल को लेकर। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और एक्चुअली विश्वास नहीं हो रहा है यहाँ आके मुझे समझ में आया कि कितना बड़ा मंच है। मैंने सुना था इसके बारे में और यूट्यूब पे देखा भी था, बट यहाँ आने के बाद मुझे पता चल रहा है कि एक्चुअली में कितना भव्य मंच है, जो स्टेज है जो मुझे मिला है। और उसमें माँ सीता का किरदार निभाना मेरे लिए एक किसी भी अभिनेत्री के लिए बहुत ही गर्व की और बहुत ही उत्साह की और खुशी की बात है। तो अंदर से बहुत एक्साइटमेंट है और नर्वसनेस भी है, क्योंकि पहली बार मैं कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, वो भी माँ सीता का निभा रही, तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके लिए ज़बरदस्त तैयारी करनी है। मैम, हम जब एक कलाकार की जर्नी की बात करते हैं, आई थिंक हर कलाकार की जो शुरुआत है वो टीवी से होती है। टीवी होता है, फिर स्टेज होता है, अभी आप दोबारा एक स्टेज पे जा रही हैं, फिर एक फिल्म वाला एक मंच आता है। आपको कौन सा ऐसा मंच लगता है जो सबसे चैलेंजिंग होता है? अगर मैं आपकी टीवी जर्नी की बात करूं, अब आप एक स्टेज पे जा रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे को लगता है कि एक्टर जो होता है वो बिल्कुल पानी जल की तरह होता है। उसे जिस भी घड़े में डालो, जिस भी आकार में डालो, वो उस आकार का रूप ले लेता है। तो मैं ये समझती हूँ कि कोई भी मंच, छोटा बड़ा, चाहे वो एक एक्टर के लिए छोटा बड़ा नहीं होता है। वो उसके लिए बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने आर्ट को, अपने कला को दिखा सके, प्रदर्शित कर सके। और मेरे हिसाब से मैं तो यही मानती हूँ कि स्टेज कोई भी हो, अब एक्टर अपना 100% देगा तो वो चीज़ जो दिल से यहाँ से निकलती है वो ऑडियंस तक ज़रूर कनेक्ट होती है। सीता को त्याग का रूप बोला जाता है, तो आपने अपने इस किरदार में अपने आप को ढालने के लिए किन किन चीज़ों का त्याग किया है? अभी तो जर्नी शुरू है, अभी तो बहुत कुछ त्याग करना बाकी है। अक्टूबर, अभी हम अगस्त में हैं। बट मैं कहूँगी कि आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि त्याग जो एक शब्द है, जो बहुत ही आम शायद साउंड होता है, वो कितना उसमें कितनी वो गंभीरता छुपी है। वो कितना सैक्रिफाइस, कितना कुछ छोड़ने के बाद आता है। जब हम एक्टर, एज एन एक्टर मैं बताऊंगी, जब मैं एक्टिंग क्षेत्र में आई तो एक्टर के बनने के लिए भी मैंने बहुत कुछ त्याग किया था। जैसे कि एक्टर बनने के लिए जो भी आपको आपको पता होगा शायद, या नहीं पता होगा, बट खाने पीने का, एक तरीके से रहने का, टाइम पे सोने का, बहुत सारी चीज़ों का, पार्टीज़ नहीं करने का, बहुत चीज़ों का सैक्रिफाइस हम करते हैं एक्टर बनने के लिए भी। तो माँ सीता का किरदार तो अ, बहुत ही अलग है। और वो जो धर्म और त्याग की देवी है, तो मुझे लगता है बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा मुझे। थोड़ा सा हटके सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही बॉली फूडी है और अभी आपने खाने पीने की बात ही करी है। क्योंकि आप दिल्ली से नहीं हैं, तो अब आप दिल्ली आए हैं। दिल्ली का ऐसा कौन सा खाना है जो आपका फेवरेट है? चाट पकौड़ी तो हमें जब रामलीला देखने जाएंगे तभी भी मिलेगी, तो कोई फेवरेट आपकी यहाँ पे दिल्ली में चाट पकौड़ी, ऐसा कोई स्टॉल या ऐसी कोई जगह? अब मुझे ना, मैं सच बताऊँ, राजेंद्र नगर के नीचे एक शौरमा वाला है। वो बहुत अच्छा शौरमा बनाता है, तो वहाँ वो बहुत खाने का मेरा मन करता है। उसके अलावा राजमा चावल, उसके अलावा छोले कुलचे, और मैं तो लिस्ट लंबी है। बट अभी मैं पूरे त्याग मूड में हूँ। लास्ट में जो ऑडियंस है, मतलब जो लोग रामलीला को देखने आएंगे, ऐसा कोई मैसेज आप उनको देना चाहेंगे जिसकी वजह से वो लव कुश रामलीला में आए इस बार सह परिवार? यार, हम इतने अच्छे एक्टर्स अभिनय करने वाले हैं, और ये बहुत ही, आई थिंक लव कुश रामलीला को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी उसकी एक स्टैब्लिश्ड ऑडियंस है जो हर बार आती है। और इस बार मैं चाहती हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जेनजी जुड़े हमारे साथ, वो देखने आए, तो उनको पता चलेगा कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है और उसके मूल आधार क्या है। और मैं चाहती हूँ कि हम एज एन एक्टर इस स्टेज पर वो सब वैसे ही डिलीवर कर पाएँ जैसा एक्चुअल रामायण में हुआ था। एक बार जोर से जय श्री राम बोलते हैं। जय श्री राम। मैं चाहूँगा कि उनको अगर 1% मैं बन पाऊँ तो बहुत बड़ी बात है। फिलहाल मैं देवेश शर्मा के साथ। निवेश, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इस बार आपको, और वो भी लव कुश रामलीला में। कितना एक्साइटेड और अपने किरदार के बारे में क्या कहना चाहोगे? एक्साइटेड तो डेफिनेटली। और मैंने बचपन से रामलीला देखता था।
श्रीनगर का राजस्थान से भी हमारे वहाँ पे बहुत बड़ा स्टेज होता है हर साल, बचपन से देखते जाया करते हैं। और मेरे पेरेंट्स मुझे रोकते थे कि यार छोटा है कहीं घूम जाएगा, क्योंकि हमारे ना वहाँ बचपन में बोला करते थे कि जब आतिशबाजी होती थी पीछे गुब्बारे के नीचे आ जाते तो उड़ा के ले जाते, नहीं जाते, जिद करके जाता था कि नहीं मुझे देखना है। और मैंने बहुत देखी है रामलीला, शायद इसलिए देखी थी कि आज मैं खुद प्रभु श्री राम के जैसे कि अगर जेंसी की बात करें तो अभी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला गया है कि कोशिश करी जा रही है कि जेंसी जो भटका हुआ है संस्कार खत्म हो गया है, तो रामलीला के माध्यम से आपको लगता है रामलीला में ऐसा बुलाने वाला है कि सही दिशा में ऐसा ही बोली सभी लोग भटके हुए हैं, कुछ है मे भी इसलिए है कि उन्होंने अपने बुक्स को नहीं पढ़ा, शायद प्रैक्टिस में कभी मे भी मैं अगर यहाँ भगवान शिव की आराधना करूँ तो मेरे बाजू में बैठ के 10-11 साल के बच्चे शिव तांडव सुंदरम गा रहे हैं। एक बार जोर से जय श्री राम। प्रेम और गर्व से जय श्री राम।